अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा 98 पॉलिटिकल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके आइकन बेल के ऊपर पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। नाक़दीन कहते हैं कि हमने नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर दी। ये बेवकूफ़ इतना नहीं जानते कि ये अंधों के बाजार में आईने बेचने निकले हैं। मेरा इमरान खान और कमर जावेद बाजवा को मशवरा है कि अब आपने बहुत जोर लगा लिया, मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को जेलों में बंद कर दिया, हर तरह के दाव पेच इस्तेमाल कर लिए मगर नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाल पाए। और एक बात याद रहे कि कभी निकाल भी नहीं पाएंगे। आप रेत के गरोंदे बनाना छोड़ दें, जिस दिन हवा जरा जोर से चली ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। शायद कि आपको बहुत अच्छी तरह से इल्म है कि पहले ये काम साबका जनरल परवेज मुशर्रफ भी कर चुके हैं। मैं इमरान खान साहब और आप समेत आपके तमाम यूथी बुलुंगड़ों को ये बात याद कराना चाहता हूँ। नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने नवाए वक्त के एडिटर मजीद नज़ामी मरहूम को लाहौर के एक आर्मी ऑफिसर मेस में बुलाकर कहा, नज़ामी साहेब पाकिस्तान को बचा लें, इस वक्त ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। मजीद नज़ामी साहब ने सीने पर हाथ रखा और कहा कि मेरा इदारा नवाए वक्त पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ है। बताएं परवेज मुशर्रफ साहब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि आप काजी हुसैन अहमद मरहूम को वाजपेयी के खिलाफ मैदान में निकालें वरना नवाज शरीफ पाकिस्तान को बेचकर खा जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि वाजपेयी का दौरा लाहौर के मौका पर उसको सलूट नहीं करूँगा। मजीद नज़ामी मरहूम ने काजी हुसैन अहमद मरहूम से मुलाकात करके जनरल मुशर्रफ का पैगाम पहुंचाया। काजी हुसैन अहमद ने वाजपेयी की आमद पर लाहौर के गली कूचों को मैदान जंग बना दिया। वाजपेयी के दौरा लाहौर से लेकर कारगिल के मार्के तक मुहिब्बे वतनों ने ऐसे राग गाए कि नवाज शरीफ की दो ताई अक्सरियत नफरत में तब्दील हो गई। और जब जनरल मुशर्रफ रात की तारीकी में अपने हम वतनों से मुहातब हो रहा था तो वो मातम करने वाले भी कम नहीं थे और दूसरी तरफ जश्न मनाने वाले बहुत ज्यादा थे। और फिर दुनिया ने ये मंजर भी देखा कि खटमंडू में वो परवेज मुशर्रफ जो नवाज शरीफ के दौर में वाजपेयी को सलूट न करने वाला गैरतमंद खुद उठकर उससे हाथ मिलाने जा रहा था। फिर उसी मुहिब्बे वतन परवेज मुशर्रफ के दौर में भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिफाजती पाड़ लगाई गई और मुजाहिदीन की आमदरफ्त को रोका गया। कश्मीरियों की आज़ादी को दागदार किया गया। वतने अजीज के एयर बेसिस गैर मुल्की अफवाज के हवाले कर दिए गए और उसी वाजपेयी को मिन्नतों और तरलों से इस्लामाबाद बुलाया गया। MMA की क़यादत ने इसके आज़ाज़ में बहुत बड़ा शाइया भी दिया। परवेज मुशर्रफ ने अपने वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी का इसराइली वजीर खारजा के साथ मुलाकात का खुसूसी एहतमाम भी करवाया। लेकिन जमायत इस्लामी और इसके काजी हुसैन अहमद से लेकर मजीद नज़ामी और इसके नवाए वक्त तक सबकी गैरत मिली और जज्बा हुब्बुल वतनी में अर्ताश तक पैदा नहीं हुआ। हालात ने फिर करवट ली और ऐसी करवट ली कि लूली लंगड़ी जमहूरियत की बहाली के साथ ही दफाए पाकिस्तान कौंसिल की छतरी तले तमाम मुहिब्बे वतनों को दोबारा जमा किया गया। शेख रशीद से लेकर जनरल हमीद गुल तक और हाफिज सईद से लेकर लियाकत बलोच तक आए रोज इस्लामाबाद में मेला सजा रहता था और कौम को बावर करवाया जाता था कि जागते रहना, गद्दार नवाज और जरदारी पे नहीं रहना। ये किसी वक्त
मुल्क और कौम का सौदा कर सकते हैं। साथ ही साथ इमरान नियाजी और सिराजुल हक को करप्शन के खिलाफ मैदान जंग में उतारा गया और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत के नाम पर दीन के खिदमत के लिए खादम हुसैन रिजवी मरहूम और इसके पैरोकारों को चुना जाता है। लेकिन स्टेज का मंजर कुछ यूं था कि भारत ने कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करके रख दिया। वादी जम्मू कश्मीर में करबलाई मंजर नजर आने लगा और गुज़श्ता 2 सालों में इसराइल के साथ दोबारा ख़ुसूसी मुलाकातों का एहतमाम किया जा चुका है और एक इदारे का ख़ुसूसी तर्जमान जिसका नाम रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब, मुहिब्बे वतन मुबश्शिर लुकमान और हवलदार कामरान खान खुलम खुला इसराइली नगमे गा रहे हैं। किसी मुहिब्बे वतन का जज्बा ईमानी जागने का नाम नहीं ले रहा। अगर किसी का जज्बा ईमानी जाग रहा हो तो हमें जरूर बता दे। इस देश के सारे मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इस्लाम रावलपिंडी रोड पर वाक़या एक वसीर इमारत के गेट नंबर 2 की खसूसी खास कर पैदावार हैं जो आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत और उसकी खुदा की तरफ से दी गई जिंदगी लेने पर तुले हुए हैं। मगर किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इन्हीं अल्फाज के इख्तिताम पर नाजरीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों हमसायों का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।